बच्चों, हम लोग आईयूपीएससी पढ़ रहे थे और आईयूपीएससी में मैंने आपको बेसिक तो बता दिया था कि एक स्कीम जो है उस स्कीम के अकॉर्डिंग आप नेमिंग करोगे। पहले आप ढूंढोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स मिल जाए, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स मिल जाए, फिर आप ढूंढोगे कि वर्ड रूट मिल जाए, फिर प्राइमरी सफिक्स मिल जाए, फिर सेकेंडरी सफिक्स मिल जाए और उन सबको आप अरेंज कर दोगे। बच्चों, अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स एक से ज्यादा मिलते हैं, मान लीजिए 2 सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको मिल जाए या 3 सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको मिल जाए, तो उनको आपको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग जो नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे अपने टॉपिक वाइज। जैसे पहले हम लोग नेमिंग सीख रहे हैं एल्केन्स की। हालांकि एल्केन 12th में नहीं है, एल्केन एल्कीन एल्काइन था 11th में, पर हम लोग पूरी तरीके से आईयूपीएससी सीख रहे हैं। तो पहले एल्केन एल्कीन एल्काइन के सीखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप जो भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, चाहे वो हेलो एल्केन हो, हेलो एरीन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, ईथर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी 12th में आपके चैप्टर हैं सभी की आईयूपीएससी नेम मैं आपको एक साथ सिखा दूंगा। बच्चों, आपको इतना बेसिक तो पता ही होगा कि अगर कहीं पर इस तरीके से मैं चेन बनाता हूं तो आप एक मेन चेन बना देते हो और एक साइड चेन बना देते हो। इसको आप कहते हो कि ये साइड चेन हो गई और ऊपर वाली जो है वो मेन चेन हो गई। बच्चों, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखे, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है कि अगर आप चाहो तो इसमें हाइड्रोजन तो लिख ही सकते हो। एक कार्बन को, इस वाले को जैसे 3 की रिक्वायरमेंट है, इसको केवल एक ही चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए और इसको भी 3 चाहिए। तो हाइड्रोजन मैं नहीं लिखूंगा बार बार, आप ऑटोमेटिकली समझ जाना कि यहाँ पर इतने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रही होगी और वो हाइड्रोजन लिखे हुए होंगे। बच्चों, इसका बिल्कुल सिंपल सा नेम, एल्केन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो एल्केन में आप नंबरिंग कर लो। अब नंबरिंग की बेटा 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो बेटा हम लोग अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल से नंबरिंग करते हैं। बेटा लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि जैसे आपने यहाँ पर अपवर्ड साइड देखा, ऊपर के साइड बेटा साइड चेन जो मिली वो एक मिली 4th नंबर पे, और अगर डाउनवर्ड से जो आपने नेमिंग की है तो डाउनवर्ड में जो नंबरिंग की है उसमें 2nd नंबर पे ही आपको साइड चेन मिला। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा साइड चेन होती तो हम लोग सबको प्लस करते जाते और प्लस करने के बाद ये देखते कि जिसका लोएस्ट सम आ रहा है, जिसका लोएस्ट वैल्यू आता है, जैसे अपवर्ड का 4 आया, डाउनवर्ड का 2 आया, तो जो वैल्यू लोएस्ट होगा उस नंबरिंग को आप करेक्ट मानोगे, दूसरे वाले को रॉन्ग कर दोगे। यानी कि इसकी जो करेक्ट नंबरिंग थी वो थी नीचे वाली, ऊपर वाली नंबरिंग गलत हो गई। अब बेटा यहाँ पर आपको कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स दिख रहा है, आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स दिख रहा है CH3। भाई CH3 एक्टिंग एज अ साइड चेन, दैट इज एल्काइल ग्रुप। तो इसका जो नेम है वो क्या है बेटा? मिथाइल। इसका नेम क्या है? मिथाइल नेम है बेटा। तो आप ये कहोगे कि सेकेंड नंबर पर है मिथाइल, सेकेंड नंबर पर है बेटा मिथाइल, और ये तो हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि कोई रिंग है नहीं तो छोड़ दो उसको। फिर आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कि मेन चेन में कार्बन कितने अवेलेबल हैं।
मेन चेन में बेटा 5 कार्बन अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे पेंट। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स पे। तो प्राइमरी सफिक्स यानी कि सारे के सारे इसमें कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो लगा देंगे एन। सेकेंडरी सफिक्स यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये इसका नेम हो गया। तो बच्चों आप ये लिखते हुए चलो, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कराऊंगा। जो भी रूल्स होंगे वो रूल्स में नहीं लिखवा रहा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें सारे रूल्स छिपे हुए होंगे, जैसे कि लोएस्ट सम रूल या मेन चेन सिलेक्ट करने वाला रूल। तो इसी में आपको एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल में समझाता चलूंगा। तो लिख लो बेटा इसको। लिख गया बच्चों? कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है? नो सर। देखो बेटा एक और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए बेटा इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए। अब बेटा अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें आप, मैं इसको 2-3 बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 2-3 चीजें आपको समझाऊंगा। इसमें आप किसी भी तरीके से एक कार्बन से स्टार्ट करें और दूसरे कार्बन तक पहुंचे तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आप 5 कार्बन की ही सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपने पहले वाले में सिलेक्ट ये की, दूसरे वाले में आपने ये सिलेक्ट कर दी, और तीसरे वाले में आपने ये सिलेक्ट कर दी। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो चेन है वो आप 5 कार्बन की ही सिलेक्ट कर पाओगे। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो इनमें से बेटा सही पॉसिबल जो चेन है, सही लॉन्गेस्ट चेन जो आपने सिलेक्ट की है वो होगी जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा साइड चेन मिले। जैसे आपको यहाँ पर केवल एक साइड चेन मिल रही है, यहाँ पर 1 2 3 साइड चेन मिल रही, यहाँ पर 1 2 और 3 साइड चेन मिल रही, यानी कि पहली वाली जो है ये रॉन्ग है आपकी चेन, रॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट कर ली इसमें लॉन्गेस्ट चेन। बट ये वाली और ये वाली आपने सही की है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा साइड चेन मिल रही है, यानी कि आपको मोस्ट ब्रांच चेन सिलेक्ट करना है। आपको कैसी चेन सिलेक्ट करना है, मोस्ट ब्रांच चेन। जब भी इस तरह की आप सिचुएशन में आओ तो आप हमेशा ऐसी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करो जो कि ज्यादा से ज्यादा साइड चेन दे दो। तो मोस्ट ब्रांच चेन सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब अगर इसका नेमिंग करना है तो भाई किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो, चाहे इस वाले को चाहे इस वाले को। तो भाई देखिए कि जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिया, वो नेमिंग बिल्कुल सेम ही आएगी दोनों की। वो भले ही आप चाहे जैसे सिलेक्ट करो, जब आप नेमिंग करने बैठोगे तो सेम नेमिंग आएगी। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से है।
यहाँ पर भी कार्बन। अब बेटा अगर इसमें आपने मेन चेन ये मान ली, तो इस मेन चेन में जो आप नंबरिंग करने जा रहे हो, नंबरिंग की भी दो पॉसिबिलिटी है। एक तो आप इधर से 1 स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, या फिर आप इधर से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5। तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग देखो, जिसे अगर आप अपवर्ड से देखो, तो अपवर्ड से क्या दिखाई देगा आपको? अपवर्ड से क्या हो रहा होगा कि भाई थर्ड नंबर पर और दो फोर्थ नंबर पर, और डाउनवर्ड के हिसाब से आपको दो सेकेंड नंबर पर और एक थर्ड नंबर पर। तो लोएस्ट जो आएगा सम इनका, इसका भाई सम कितना आएगा? 3 और 4, 7 और 4 11, और ये हो जाएगा 4 और 3 7। तो जो लोएस्ट सम है दैट इज करेक्ट, और डाउन अपवर्ड वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा इसका जो आप नेमिंग करोगे, अब देखो नेमिंग करते टाइम क्या क्या बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। जैसे ये एक CH3 यानी कि मिथाइल है, ये CH3 ये भी मिथाइल है, ये C2H5 इथाइल है। तो दो मिथाइल है और एक इथाइल है। तो बेटा जब भी एक से ज्यादा टाइप के सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाते हैं, तो हम लोग उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर मिथाइल और इथाइल दो आपको साइड चेन मिली, तो इथाइल पहले लिखा जाएगा, मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। अच्छा, मिथाइल की जो क्वांटिटी है वो 2 है, तो 2 के लिए हम लोग डाई वर्ड यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। एक और बात याद रखना कि डाई ट्राई टेट्रा जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिए जाते, ठीक है? यानी कि डाई मिथाइल जो वर्ड होगा उसका एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज किया जाएगा। तो इस कंपाउंड का जो नेम होगा, इस कंपाउंड का नेम होगा 3 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन की ये चेन है, तो पेंट और सिंगल बॉन्ड वाली है यानी कि एन। तो 3 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये इसका नेम हो जाएगा। तो बच्चों सर इसको लिख। हाँ सर जैसे 2,2 डाइमेथाइल है, तो सर ये अपन को किस पे मिल रहा है सर? बेटा ये मिल रहा है ना सेकंड नंबर पर। देखो भाई ये नेमिंग तो गलत हो गई, इसको तो हटा ही दो। अब दूसरे नंबर पर देखो क्या मिल रहा, एक मिथाइल इधर मिल रहा है, एक मिथाइल ये मिल रहा। तो 2,2 नहीं हो गया? दूसरे नंबर पे तो दोनों मिथाइल मिल रहे हैं, अच्छा एक सर, उसके मैंने लेफ्ट पहली में वाली लगा, एक देखी। राइट में लगा। अगर आप इससे भी जाते ना तो इसमें भी देखो ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3, ये 4, ये 5। तो नेमिंग सेम ही मिलता, 2,2 डाइमिथाइल, और ये 3 पर ये इथाइल है, तो पहले इथाइल को लिखते फिर मिथाइल को। 5 कार्बन के तो पेंटेन, तो नेम सेम ही आता, चाहे आप इस वाले को सिलेक्ट कर लो चाहे इस वाले को सिलेक्ट कर लो। लिखो, इसको लिख जाए तो बताओ।
कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है इसको? नो सर। बच्चों कुछ और टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल, या फिर आइसो, या फिर नियो। बेटा नॉर्मल टर्म तब यूज किया जाता जहां पर कोई ब्रांच ना हो, ओनली क्या हो, मेन चेन। बट याद रखना, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH4, तो ये तो कहलाएगा मीथेन। बट अगर मैंने लिखा CH3 यानी कि C2H6, तो ये कहलाएगा इथेन। अभी इसमें कोई साइड चेन की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैंने लिखा CH3 तो बेटा इसमें भी कोई साइड चेन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका नेम डायरेक्टली प्रोपेन ही होगा। बट अगर मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, तो बेटा इसका नेम है ब्यूटेन ना लिख के मैं इसका नेम लिखूंगा नॉर्मल ब्यूटेन। इसलिए लिखा बेटा ये नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि अब इसमें पॉसिबिलिटी ये थी कि इसमें से जैसे ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से मैं एक साइड चेन भी बना सकता था लाइक दिस, ये पॉसिबिलिटी थी। तो इसका नाम जो है, अब इस वाले का नेम कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा जो 4 कार्बन से हमने बनाया, और हालांकि नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब सेम रहेंगे, तो यहाँ क्या हुआ कि इसमें और इसमें डिफरेंस ये आ गया कि ये जो है ये आपके पास बिल्कुल लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है 4 कार्बन की, जिसमें से हम लोगों ने कोई साइड चेन नहीं बनाई। तो जब भी 4 या मोर देन 4 कार्बन आपको अरेंज्ड मिले, 4 और मोर देन 4 कार्बन आपको अरेंज मिले इस वे में कि जहां पर कोई साइड चेन ना हो, जहां पर कोई साइड चेन ना हो, ओनली क्या हो बेटा, बस मेन चेन हो, तो वहां पर आप वर्ड यूज करोगे नॉर्मल का स्मॉल एन। ये स्मॉल एन क्या डिनोट कर रहा है, ये स्मॉल एन बता रहा है कि नॉर्मल यानी कि कोई साइड चेन नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का एन। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास सेकेंड टर्म है आइसो। बेटा आइसो जो वर्ड है वो तब यूज किया जाएगा जब 2,2 डाइमेथाइल जैसी साइड चेन मिलेगी, 2,2 डाइमेथाइल जैसी साइड चेन मिलेगी, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन वो 4 to 6 के बीच में हो, 4 to 6 के बीच में हो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास लिखूं, ये देखो, ये 2,2 डाइमिथाइल नहीं बेटा, ओनली 2 मिथाइल, ये 2,2 डाइमिथाइल गलत लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेना, ओनली 2 मिथाइल। 2 मिथाइल जो है वो साइड चेन हो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 to 6 के बीच में हो। जैसे कि ये यहां पर देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। वैसे तो इसका नेम आप बोल सकते हो 2 मिथाइल ब्यूटेन, बट इसका बेटा एक और नेम बोल सकते हो आप, इसका एक और नेम आप कह सकते हो आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। भाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 5, 4 या 5 या 6, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल आप ये दे सकते हो, तो ये बेटा आपके पास ये 2 मिथाइल हेक्सेन है, 2 मिथाइल हेक्सेन है, बट आप इसका बेटा एक और नेम दे सकते हो आइसो हेक्सेन नहीं बेटा, ये था, गलत करवा दिया, ये था पेंटेन। 5 कार्बन की मेन चेन है, 2 मिथाइल पेंटेन। तो आप
इसको बोल सकते हो आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन, इस तरह से आप लिख सकते हो आइसो वर्ड। एक और होता है बेटा नियो। नियो वर्ड जो है ये तब यूज किया जाएगा जब 2,2 डाइमिथाइल साइड चेन की तरह हो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 to 7 के बीच हो। बच्चों ये तो मैं कंपाउंड के लिए आपको आइसो नियो वर्ड बता रहा हूं, समटाइम्स इसमें साइड चेन में भी आइसो वर्ड यूज किया जाता है। पहले तो आप इसके एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि ये है भाई, यहां पर अगर आप देखें तो इसका जो नेम होगा वो ये होगा 2,2 डाई मिथाइल और 4 कार्बन की मेन चेन आएगी तो ब्यूटेन। बट बेटा आप इसका नेम एक और दे सकते हो नियो हेक्सेन, ये आप नेम दे सकते हो। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, ये 1 था एग्जांपल नंबर, ये 2 था एग्जांपल नंबर, ये वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल, बेटा इसका जो नेम है वो आप दे सकते हो 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, और इसको आप बेटा बोल सकते हो नियो नियो हेप्टेन, ये आप इसका नेम दे सकते हो। तो कर लो बेटा तीनों को नोट, नॉर्मल, आइसो और नियो के लिए। मैं आपको एक दो और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि आइसो जो वर्ड है या समटाइम डिग्री के बेसिस पर भी हम लोग लिखते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ साइड चेन को कैसे कैसे यूज किया जाता है। पहले आप इसको लिख लो। बच्चों लिख जाए तो इन्फॉर्म कर देना।
लिख लिया सर। सभी बच्चों ने लिख लिया? यस सर। कोई नोट तो नहीं कर रहा? देखो बेटा, बच्चों मैं कुछ नोट लिख रहा हूं। जैसे अगर CH3 CH2 CH2 इज एक्टिंग एज अ साइड चेन, ये C3H7 है बेटा, तो आप इसके लिए प्रोपाइल वर्ड यूज करोगे। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आप प्रोपाइल यूज करो, इसके लिए नॉर्मल प्रोपाइल वर्ड भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आए जहां पर CH3 CH CH3, ये इसका मतलब ये है कि ये किसी मेन चेन से जुड़ा हुआ हो, ये जो एक्स्ट्रा में बॉन्ड दिखा रहा हूं, तो बेटा इसका जो है आप यूज करोगे 1-मिथाइल इथाइल। ये 1-मिथाइल इथाइल कैसे किया? क्योंकि बेटा इसको भी आपको नंबरिंग करना पड़ेगी, मतलब साइड चेन में भी नंबरिंग की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे इस तरह की चेन आ जाएगी तो आप इसमें एक को 1 दे दोगे, एक को 2 दे दोगे, तो ये 1-मिथाइल इथाइल हो जाएगा। 1 पे ये मिथाइल हो गया, और ये 2 कार्बन की चेन है, तो हालांकि इथेन होना चाहिए था, बट इथेन इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ साइड चेन। अगर ये साइड चेन की तरह एक्ट कर रहा होगा तो इसका वर्ड यूज करोगे 1-मिथाइल इथाइल। बेटा 1-मिथाइल इथाइल के प्लेस पर आप इसमें आइसोप्रोपाइल वर्ड भी यूज कर सकते हो, आइसोप्रोपाइल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, जो भी है यहाँ पर सारे ही आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थर्ड। हेलो सर। क्या बेटा? सर इसकी सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर जी वाले लेक्चर की सर? हाँ मिल जाएगी सर मतलब किस पे मिलेगी सर? वो तो लिंक दूंगा मैं, उसकी पे आप ओपन कर पाओगे। सर आप हमें दे देना सर लिंक। ठीक है, हाँ सर। देखो बेटा ये 4 कार्बन की साइड चेन है जिसको आप ब्यूटाइल वर्ड यूज करोगे, बट इसका नॉर्मल ब्यूटाइल वर्ड भी यूज हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एनसीईआरटी से नेमिंग पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि कहीं पर ये आइसोप्रोपाइल वर्ड यूज हुआ है या कहीं पर ये नॉर्मल प्रोपाइल वर्ड यूज हुआ है। ठीक है बेटा, एक और होता है कुछ इस तरह का, CH3 CH2 CH और ये CH3, तो ये अगर यूज हो रहा है एज अ साइड चेन तो इसका एक तो ये नेमिंग आप कर सकते हो कि 1-मिथाइल और 3 कार्बन की ये मेन चेन है तो प्रोप, और YL लगा दोगे, एल्काइल ग्रुप की तरह यूज हो रहा होगा। बट इसके अलावा बेटा आप इसका एक और यूज कर सकते हो वर्ड, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब कि बेटा ये 4 कार्बन का है और 2 डिग्री वाले कार्बन से कनेक्टेड है। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी बेटा ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी कि टर्सरी ब्यूटाइल भी हो जाता है। टर्सरी ब्यूटाइल वाला भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ हो। अब अगर आप देखें और ये आपके पास किसी मेन चेन से कनेक्टेड हो तो आप इसका एक तो नेम ये दे सकते हो कि 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल और ये इथाइल, ये आप इसका नेम दे सकते हो साइड चेन का। या आप इसको बोल सकते हो टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि ये 3 डिग्री वाले कार्बन से कनेक्टेड है। एक और बेटा हमारे पास होता है CH3 CH CH2, ये वो मोस्टली लिख रहा हूं जो आपको देखने को मिलेंगे आपकी बुक्स में। तो बेटा इसका जो नेम है वो है 2-मिथाइल, ये CH2 के बाद ये किसी मेन चेन से जुड़ा हुआ होगा, उसका जो है 2-मिथाइल प्रोपाइल, 2-मिथाइल प्रोपाइल, और इसको हम लोग बोलेंगे आइसोब्यूटाइल।
आइसोब्यूटाइल, ये रहेगा आइसोब्यूटाइल। तो ये भी बेटा नोट कर लो आप कि ये कुछ ऐसे साइड चेन है जिनके आप ये नेमिंग दे सकते हो। ठीक है, तो ये लिख लो। सर जी सेगब्यूटाइल वाला बता देना सर जी कैसा हुआ था सर। बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब ये है कि ये जो है, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन है 2 डिग्री का कार्बन, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पर टोटल इसका कितना डिग्री है, इसका है 3 डिग्री, और ये 3 डिग्री डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4 कार्बन वाला है ये 3 डिग्री, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, इस तरीके के वर्ड भी यूज हो सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल नेम वाले हैं, जैसे कि एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, ये भी यूज हो सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर लोगे, दोनों ही सीबीएसई करेक्ट मान लेगा। ठीक है, बट समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है ना कि वो कंपाउंड आपको, कंपाउंड का नेम आपको लिख दो और कहे कि कंपाउंड बनाओ, उससे उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे आप पहले कंपाउंड दे दे तो नेमिंग कर दो, कभी कभी उल्टा दे देता है कि आपको नेम पकड़ा दो और कहे कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ। तो अगर उसने ये वर्ड यूज कर लिया आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो आप फिर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये वाले भी बता दिए। लिख लो बेटा इसको भी। सभी बच्चों ने लिख लिया?